राजनीतिक जानकारों की माने सर, तो जब जब यहाँ महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल ने वैश्य समाज को टिकट दिया है, वैश्य समाज वैश्य उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ है और जीत भी। सर ऐसा चर्चा है कि कुछ खास समाज नाराज चल रहा है एनडीए से, तो उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को बुलाया गया। के सिंह का मैच नहीं है, उनका नेतृत्व का जोड़ा नहीं है। उस समय से लेकर आज तक उनकी जो कुर्बानी रही है, आज गोपालगंज जिले के लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से उस दल का उम्मीदवार कुसुम देवी के पक्ष में आंधी है, मैं महसूस कर रहा हूँ। भाजपा का बेस वोट माना जाता है वैश्य समाज को, महागठबंधन ने वैश्य समाज को ही टिकट देके क्या सेंधमारी कर दिया है क्या? पूरी तरह। ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और कैमरे स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह 6 बार सारण स्नातक क्षेत्र से एमएलसी रहे हैं। हम जानेंगे गोपालगंज के उपचुनाव पर क्या माहौल सर ने देखा है। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या माहौल है सर उपचुनाव का? मैं तो लगातार 2 दिन जहाँ जहाँ हमारे शुभचिंतक समर्थक हैं उन तमाम जगहों पे मैं घूमा हूँ, और मैं बताऊं कि हमारा जो 36 साल 40 साल का जो अनुभव है जी सर, और गोपालगंज का हर परिवार में एक अपना पैठ है, पहचान है, और लोग बड़ा आदर से देखते हैं। निश्चित रूप से मैंने जो देखा है और मैंने चर्चा क्रम में जो कहा, काफ़ी लोग कन्विंस भी हुए हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि देश की राजनीति बड़ी मैच्योर्ड है, मतदाता मैच्योर्ड हैं, मतदाता समीक्षा करते हैं, तब वो किसी दल और पार्टी को वोट करते हैं। तो दल और नेता कौन है ये भी लोगों के दिल दिमाग में है। मैंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, उस हैसियत से आपके बीच आया हूँ, और जिस दल का नेतृत्व विश्व स्तरीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के बारे में लोग बड़ा भावनात्मक हैं। और खासकर जो चर्चा आपने कहा कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र को मैं कभी करीब से देखा हूँ, और कल और आज 2 दिन लगातार, पहले भी मैं 2 दिन आया था, कल और आज भी आया, जो पार्टी का हुक्म हुआ उस हिसाब से कैंडिडेट ने जो है कहा कि आना ज़रूरी है, उस क्रम में पार्टी के आदेश के अनुसार लगातार राज्य में कहीं भी मैं जाता आता हूँ। याद होगा मैं लोकसभा में भी 17 पार्लियामेंट क्षेत्र में गया था, हेलीकॉप्टर से अपनी बात घूम करके लोगों को बताया था। ये तो गोपालगंज तो हमारा घर है, एक एक घर से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, चाहे जो भी गांव हो, धतिंगना हो, कथवलिया हो, हजियापुर हो, या अन्य कोई गांव, मैं माहौल बहुत अच्छा देखा हूँ। मैं लोगों की बात सुनता हूँ और तब अपनी बात कहता हूँ, तो उनकी बात से भी मैं कन्विंस होता हूँ, और जब मैं अपनी बात कहता हूँ मतदाताओं के बीच या गांव के नेतृत्व वर्ग के बीच, तो वो भी कन्विंस होते हैं। इसलिए आप देखा होगा कहीं जाता कहने के बाद लोग इस बात को महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा दुखद घटना घटी थी। मैंने चर्चा किया अपने लोगों के बीच कि हमारे बहुत करीब के साथी थे स्वर्गीय सुभाष सिंह जी, उनकी पत्नी कुसुम देवी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, और नरेंद्र मोदी जी ने मुहर लगाया है उनके नाम पर। उन्होंने आपके गोपालगंज विधानसभा में सेवा के लिए भेजा है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग के लिए आदर है, लोगों को विश्व स्तरीय नेतृत्व पर गर्व है। और जो परिस्थिति आज है, मैंने ये भी चर्चा किया कि जब मैं सुभाष बाबू के 100 के साथ पटना से आया था, और फिर चिता जहाँ जल रहा था वहाँ भी मैं गया था, तो मैंने देखा था 1000 2000 नहीं, 50,000 लोग उमड़े थे। तो मैंने चर्चा किया कि भावनात्मक ढंग से ये कंस्टिट्यूंसी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र किस परिस्थिति में चुनाव आज हो रहा है, इसकी चर्चा मैंने अपने लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच किया। उसमें कहीं कहीं तो हमको ये भी कहा, हमको आश्वासन दिया कि अभी सुभाष बाबू को मैं 3500 में, इस गांव में 3500 में हमने 3000 वोट दिया है, निश्चित उससे महाचंद्र वो आप आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसी लेवल का एक माहौल बनाऊं। और मैंने कहा कि हमको 3000 वोट इस पंचायत से चाहिए, इस गांव से चाहिए, लोगों ने देने का वादा किया। अच्छा सर, ऐसा चर्चा है कि कुछ खास समाज नाराज चल रहा है एनडीए से, तो उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को बुलाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बातें तो आप लोग महसूस करते हैं, लेकिन हमारी जो भावना है, समर्पण भावना है पार्टी की ओर, पार्टी से और फिर समाज से, हमारे साथ एक मैं खास विशेष समाज को तो मैं हूँ जिसको आप जानते हैं, लेकिन हर समाज हमको बड़ा श्रद्धा से देखता है। इसलिए पार्टी किस आधार पर हमें भेजी है
और ख़ास करके हमारा जो उम्मीदवार अभी बनी है कुसुम देवी या उनका लड़का गोलू ने बड़ा हमसे पारिवारिक है और उन लोगों ने आग्रह किया तो निश्चित रूप से मैंने पूरे कंचों से घूमकर देख लिया हूँ। पार्टी के हित में निश्चित रूप से मैं पूरी तरह मजबूती से कैंपेन किया हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। डैमेज कंट्रोल हो गया है सर? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल की बात मैं समझता हूँ। कहीं कहीं कुछ ऐसी चर्चा लोगों ने ज़बरदस्ती इस रूप देने का कोशिश किया है। हमारे लोग बहुत मैच्योर्ड हैं। मैंने चर्चा ये भी किया है, अपने समाज के लोगों से भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन कैसे हुआ, यहाँ लालू प्रसाद जी की लड़ाई कौन लड़ा, ये मैंने सब याद दिलाया। तो मैंने कहा कि छोटी छोटी बात को ओझल करना है, भूल जाना है, कौन कब कौन परिस्थिति पॉलिटिक्स में होती है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगा करके भेजा है, पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया है कुसुम देवी को, जो हमारे स्वर्गीय सुभाष बाबू की पत्नी है और सुभाष बाबू का असामयिक निधन है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पूरी भावनात्मक है और हर समाज आज एकजुटता हमें दिखी है। कहीं से कोई विवाद हमें नहीं दिखा है और कहीं जानकारी मिली है तो निश्चित रूप से मैंने प्रयास किया है। आपने देखा कुछ सोशल मीडिया में कुछ बात आ गई थी, मैंने उन नौजवानों को भी लिया, बुलाया, मैंने कहा कि क्या ही हो रहा है, कादो से कादो नहीं धुलाता है। मैंने ये भी चर्चा किया जहाँ ये बातें हमारे सामने आई और लोगों ने कन्विंस हुआ इस बात से कि महाचंद्र बाबू आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे राजनीति करनी है, आपके समाज की प्रतिष्ठा है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी कभी भी इस तरह की बात नहीं सोचना चाहिए कि यदि किसी स्टेज पर कहीं कुछ घटना घटी है तो फिर दूसरी घटना की जाए। हम संतुष्ट हैं अपने लोगों से, जो हमें अभी संवाद हुआ है, लोगों से जो बातें हुई है, महत्वपूर्ण गांव में, महत्वपूर्ण परिवार से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और सामान्य बड़ी संख्या में लोगों से बात हुई है, उनकी भावना से मैं कन्विंस हूँ और हम उम्मीद है हमारी है कि निश्चित से हमारा जो गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और मैं फिर कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार और अमित शाह के उम्मीदवार, इन तमाम लोगों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का उम्मीदवार जिन पर मोहर लगा है पार्टी का, वो अपार मतों से जीतेगी। भाजपा का बेस वोट माना जाता है वैश्य समाज को। महागठबंधन ने वैश्य समाज को ही टिकट देके क्या सेंधमारी कर दिया है क्या? पूरी तरह वैश्य समाज का वोट बेस वोट है भारतीय जनता पार्टी का। और आज ही नहीं, जब दीपक था चुनाव चिन्ह, उस समय से भारतीय जनता पार्टी का एक समाज कोई था तो हमारा व्यापारी समाज था, बनिया समाज था। उस समाज को कोई नहीं डुला सकता है, कोई असर उस पर पड़ने वाला नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ और मैं घूमा भी हूँ, शहर में भी गया हूँ। ये नहीं कि मैं एक खास समाज से हूँ तो अपने समाज के लोगों के बीच मैं जाता हूँ, अपने समाज के बीच तो मैं जाता ही हूँ, हर समाज में गया हूँ, देखा हूँ उनकी भावना। और हमारे शहर के लोग तो 100% कोई असर किसी का नहीं होने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है। आज से नहीं, एक ज़माने से जब कोई उधर बहुत कम संख्या में लोग जुड़े थे, उस समय से आज तो हमारा स्तर ऊँचा है। विश्व स्तरीय दल भारतीय जनता पार्टी है, जिसका नेतृत्व इस ढंग के लोग कर रहे हैं, जिनका नीयत साफ है और लोगों को विश्वास है। इसीलिए निश्चित रूप से उस दल का उम्मीदवार कुसुम देवी के पक्ष में आंधी है, मैं महसूस कर रहा हूँ। राजनीतिक जानकारों की माने सर, तो जब जब यहाँ महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल ने वैश्य समाज को टिकट दिया है, वैश्य समाज वैश्य उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ है और जीत भी मिली है, जिसके राम अवतार शाह, एक और महिला कैंडिडेट थी वो भी विधायक यहाँ से बनी हुई थी। इस पर क्या कहें? जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो समय और आज का समय में आसमान ज़मीन का अंतर है। आज का समय है विश्व स्तरीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का असर जात पात से ऊपर उठकर हर समाज पर है और वो काफ़ी लंबे तक रहने की संभावना है। चूँकि इवैल्यूएशन होता है, मतदाता मैच्योर है। मतदाता मैच्योरिटी का उदाहरण आप देखा होगा पिछले लोकसभा में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात का। 14 में क्या हुआ, पूरा देश ने आवाज़ उठाया, नरेंद्र मोदी को लाओ। उनके काम से लाया लोगों ने, और तब 14 और 19 के बीच लोगों ने समीक्षा किया नरेंद्र मोदी के काम का। हमने आज एक भाषण भी किया है। मैंने कहा क्या इस पूरे बिहार और देश का सर ऊँचा नहीं होता है? जब देखा माननीय नरेंद्र मोदी हमारे नेता और प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री देश के हैं,
जब वो चल रहे थे 2 महीना पहले, आप ही लोग लिखा था सोशल मीडिया पर, जब वो चल रहे थे तो राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व का सबसे मजबूत देश अमेरिका का राष्ट्रपति ललक रहा था चेहरा देखने के लिए, पीछे से आगे होने का कोशिश कर रहा था। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री कहता था कि जब दिल्ली के खजाने से पैसा भेजता हूँ तो गोपालगंज के गांव में 10 रुपया जाता है, 100 रुपया में 10 रुपया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और महाचंद्र सिन्हा तान कर भी भाषण करके आ रहे हैं कि 100% नरेंद्र मोदी ने जो पैसा भेज रखा है गोपालगंज के लिए, 100 रुपया का 100 रुपया गोपालगंज के लोगों के खजाना में खाते में जा रहा है। साधारण बात नहीं है, पूरी समीक्षा हो रही है, इसलिए यहाँ बहुत परेशानी नहीं है। आज श्री बाबू की जयंती है, इस पर 2 शब्द क्या कहेंगे? देखिए, श्री बाबू ने देश प्रदेश की सेवा की, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी यदि मैं चर्चा करूँगा घंटों। ये चर्चा है कि श्री बाबू की जब तबीयत खराब थी, आज़ादी की लड़ाई में जो उनकी भूमिका हुई थी, तबीयत खराब हुई थी, मुंगेर थे और मुंगेर से बेगूसराय उनको जाना था जहाँ ये आयोजन था नमक बनने का, पैदल चल दिया है। मैं तो कहता हूँ विश्व के स्तर पर, देश के स्तर पर कोई लीडर ऐसा नहीं जिस ढंग से श्री बाबू ने जो कुर्बानियाँ दी है, श्री बाबू ने जो आज़ादी के लिए किया है। और बात सही है कि आज़ादी के पहले के मुख्यमंत्री, आज़ादी के बाद का मुख्यमंत्री जब तक रहे, श्री बाबू प्रदेश का जो सीना ऊंचा रहता था, तो उन्होंने जो लाइन खींचा था हर क्षेत्र में, विकास के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, विकास के मामले में, हर क्षेत्र में वो आज पत्थर का मील साबित हुआ है। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का मैच नहीं है, उनका नेतृत्व का जोड़ा नहीं है। उस समय से लेकर आज तक उनकी जो कुर्बानी रही है, आज गोपालगंज जिले के लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज मैं हूं गोपालगंज। व्यवस्था हमारी है विधानसभा क्षेत्र में, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में, उस कड़ी में आज 10 बजे श्री बाबू की जयंती, यहीं पर जहां आपसे मिल रहे हैं, यहीं पर आप तस्वीर लगी हुई है, लोगों ने सैकड़ों की संख्या में आकर माल्यार्पण किया है, फूल चढ़ा है, श्रद्धा सुमन रखा है। और आप सबको भी कहेंगे आप सभी फूल चढ़ाइए, अभी तस्वीर रखी है, लोग आ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। गोपालगंज के लोगों की बड़ी ही आदर है श्री बाबू के प्रति। श्री बाबू को तो लोग बहुत ऊपर मानता है, हर जाति धर्म के लोग, इसलिए श्री बाबू को मैं बार बार नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन। धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।